तो दरवाजा खुलने के बाद क्या होता है कि एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे, उन्हें अपनी अधीरता पर शर्मिंदी हो रही थी। अब जब पोस्टमैन ने देखा, दरवाजा खोला, लड़की जब आई तो उस लड़की को देखकर वो चौंक गया, हैरान हो गया कि वह लड़की कैसी थी। तो वह लड़की का दोनों पैर कटा हुआ था। वह दृश्य देखकर चौंक गया पोस्टमैन। 12-13 साल की उम्र की थी वह लड़की थी, उसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्होंने अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो रही थी, और अधीरता यानी कि बेचैनी। तो उस लड़की अपनी बेचैनी पर वह शर्मिंदी हो रही थी। लड़की बोली, लड़की कहती है किससे? पोस्टमैन से। क्षमा कीजिएगा, मैंने आने में देर कर दी, बताइए हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? पोस्टमैन को कहती है कि क्षमा कीजिएगा, हमको जरा आने में यानी दरवाजा खोलने में देरी हो गया, बताइए कहाँ पर हमको हस्ताक्षर करनी है। काका ने हस्ताक्षर करवाए और वहां से चले गए। जब काका यानी पोस्टमैन ने देखा लड़की की इस अवस्था को, तो काका उससे हस्ताक्षर करा लेता है और चिट्ठी दे देता है और वह वापस निकल जाता है। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते की चिट्ठी मिली। फर्स्ट बार वो आया था उस घर पर चिट्ठी देने के लिए, ठीक इसके 8-10 दिन के बाद फिर एक चिट्ठी उसी लड़की के घर के पते पर आती है। अब क्या होता है, इस बार भी सब जगह चिट्ठियां पहुंचाने के बाद वे उस घर के सामने पहुंचे। पोस्टमैन इस बार भी वैसा ही किया, पिछले बार की भांति सब जगह बांट दिया, उसके बाद अंत में उसके घर पहुंचा था। इस बार भी वह सब जगह चिट्ठी बांट लिया और उसके यहाँ वह चिट्ठी लेकर चल दिया। चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर का भी जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं? काका ने पूछा, क्योंकि काका तो जान गया था कि इस घर में वह लड़की का दोनों पैर नहीं है, इस वजह से वह आने में देर कर रही थी और हम मन ही मन बहुत तरह के विचार कर रहे थे। पोस्टमैन समझ रहा, इसलिए दोबारा वह जब उस पते पर चिट्ठी लाया तो पोस्टमैन कुछ नहीं, न दरवाजा पीटा न आवाज लगाया, वो सीधे आकर कहता है कि चिट्ठी आई है, आपको बाहर भी नहीं आना होगा, हम चिट्ठी डाल देते हैं, नीचे से डाल दूं? चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं? काका ने पूछा। तब अंदर से आवाज आता है, कहता है नहीं नहीं रुकिए, मैं अभी आई, लड़की भीतर से चिल्लाई। जब पोस्टमैन ने कहा कि आपको बाहर भी आने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं से चिट्ठी डाल देते हैं, तब अंदर से वह लड़की कहती है कि नहीं नहीं रुकिए, हम तुरंत आते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। जब लड़की अंदर से उसको रुकने के लिए कही थी तो वो रुक गया था। तो कुछ देर के बाद दरवाजा खुलती है और लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। जब दरवाजा इस बार खोला तो वह उसके लड़की के हाथ में एक डिब्बा था जो गिफ्ट पैकेट था, और उसको गिफ्ट करके सजाकर अपने हाथ में लेकर वह दरवाजे पर आई थी। लड़की के हाथ में गिफ्ट का पैकिंग किया हुआ एक डब्बा था और कहती है कि काका लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा। अब दूसरा बार जब चिट्ठी लेके गया तो लड़की ने उसको क्या देती है, एक उपहार यानी कि तोहफा देती है और कहती है कि लाइए मेरी चिट्ठी और यह आप अपना तोहफा लीजिए। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, बोलती है कि यह लीजिए अपना तोहफा। और लड़की जब तोहफा पोस्टमैन को दे रही थी तब पोस्टमैन कहता है कि इसकी क्या जरूरत है बेटा?
काका संकोच पूर्वक उपहार लेते हुए बोले। काका मन में संकोच भी कर रहे थे और उपहार हाथ में लेकर कह रहे थे कि इसके क्या जरूरत है बेटी। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, कहते हैं लड़की की बस ऐसे ही मन कर गया, इसलिए आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं, आप इसे ले जाइए और घर पर ही खोलिएगा। लड़की कहती है कि ले लीजिए काका इस गिफ्ट को, और इस गिफ्ट को लेकर रास्ते पर नहीं, घर पर ही जाकर खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। अब काका यानी पोस्टमैन जैसे डिब्बा को ले लिया और अपने घर की ओर चल दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा, और गिफ्ट लेकर डिब्बा लेकर काका सोच ही रहा था, उसके मन में समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की हमको गिफ्ट दी है तो क्या होगा इसके अंदर में। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उसके आंखों में आंसू टपकने लगे। जब पोस्टमैन ने लड़की के बताए अनुसार कि घर पर ही जाकर डिब्बे को खोलना, पोस्टमैन ने वैसा ही किया। वह घर पर गया, घर में जाकर वह गिफ्ट का पैकेट जैसे ही खोला, गिफ्ट के में जो रखा हुआ सामान था उसे देखकर उसके आंख से आंसू बहने लगे। क्यों आंसू टपकने लगे? क्यों? क्योंकि डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। डिब्बे में वो गिफ्ट पैकेट में क्या था, तो उस लड़की ने उस गिफ्ट पैकेट में एक जोड़ी चप्पलें उनको उपहार में, तोहफा में दिए थे। काका बरसों से नंगे पांव चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। वह जो काका यानी पोस्टमैन जो था, वो कई दिनों से, बहुत दिनों से नंगे पांव यानी कि बिना चप्पल के ही वह आता जाता था और चिट्ठियां बांटता था, लेकिन आज तक वह कोई भी उसके ओर ध्यान नहीं दिया, जैसे कि इस लड़की ने उसके ओर ध्यान दिया। किस तरह का ध्यान कि और भी जगह काका जाते थे चिट्ठी बांटने के लिए, लेकिन कोई उनके पैर की ओर ध्यान नहीं दिया, न ही किन्हीं ने उसे तोहफा दिया। लेकिन उस लड़की को पहले बार गया और पहले बार जाने से उस लड़की के बारे में उसने मन में बहुत तरह के सोचने लगा कि लड़की निकलने में लेट करती है, तो महारानी जैसी व्यवहार करती है, तो इस तरह का मन में बहुत सोच रहे थे काका। लेकिन उस लड़की ने संवेदनशीलता से, अपने व्यवहार से, कुशलता से, उस लड़की ने दोबारा जब चिट्ठी पोस्टमैन लेकर गए तो उन्होंने उसे उपहार के रूप में उसको एक जोड़ी चप्पलें दिए। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका अपने आप में सोचने लगे कि आज तक हमको किसी ने तोहफा नहीं दिया, लेकिन इस लड़की ने हमें तोहफा दिया है, जो यह हमारे लिए बहुत ही कीमती है। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उस चप्पलें जो गिफ्ट दिया गया था, चप्पल एक जोड़ी, उस चप्पल को पोस्टमैन यानी काका ने अपने सीने में, गले में लगा लिया और अब रोने लगे। मन ही मन उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, और काका के मन में बार बार यही विचार आ रहा था, क्या कि बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दी, पर वे उसे पैर कहां से ला कर देंगे। कहता है, मन ही मन वह सोचता है कि उस लड़की ने मेरे नंगे पांव को देखकर, मेरे बारे में भला सोचकर मेरे लिए चप्पल खरीद तो दिया और हमें मिल भी गया, और लेकिन हम उनको देखें जो उनके दो पांव नहीं है, लेकिन वह हम उनको पैर कहां से ला कर देंगे। लास्ट लाइन में पढ़ेंगे, ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दी, पर वे उसे पैर कहां से ला कर देंगे। इस तरह जैसे पोस्टमैन जैसे अपने मन में सोचता है कि मेरी
दुख को देखकर दुख को दूर करने के लिए उस लड़की ने हमको चप्पल तो दे दिया, लेकिन उस लड़की का भी दुख है। क्या है? उस लड़की का दोनों पाँव नहीं है। तो जिस प्रकार वो हमको पाँव में पहनने के लिए चप्पल दे दिया, लेकिन हम उस लड़की को दो पाँव कहाँ से ला कर दे पाएंगे? ये इस तरह की घटना इस जैसे पुस्तक में दिया गया है। इसलिए बच्चों हमें संवेदनशील बनना चाहिए। अपने समाज में, अपने अगल बगल में, अपने पास पड़ोस में लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों के दुख दूर करने का प्रयास करनी चाहिए, उनके दुख तकलीफों में भाग लेकर उनके लिए खुशियाँ लानी चाहिए। इस तरह कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं इस पुस्तक में, जो जैसा कि हमने बोर्ड पर देखे कठिन शब्द लिख दिए हैं और समझ में भी आ गया होगा। तोहफा का अर्थ होता है उपहार, कर्मचारी का अर्थ होता है काम करने वाला, पोस्टमैन डाकिया जिसे जो पत्र बांटता हो, दृश्य वहाँ का नजारा, अधीरता बेचैन होना, बेचैनी होना, संकोच पूर्वक शंका करना या फिर शर्म के साथ। मुहावरा एक है सब्र का बांध टूटना, यानी और अधिक सहन न कर पाना। इतना ही तक रहने दीजिए, आगे की कक्षा में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।